हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 8 के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, वार्षिक परीक्षा की आपकी तैयारी करवाएंगे और अच्छे से आपको जो आपका पहला पाठ है लोक हितम मम करणीयम, इस पाठ को पूरा मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और इस पाठ को हम समझते हैं और इसका अर्थ भी जानेंगे। मैं अर्थ आपको लिखा हुआ भी बताऊंगा, जिससे आप क्या करेंगे, अच्छे से रोक कर इन सभी श्लोकों के अर्थ को समझ लेंगे। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अर्थ सहित और प्रश्नोत्तरों का सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम। ये आपका पहला चैप्टर है। इसको अच्छे समझोगे तो आपके सारे प्रश्न आप बिना पढ़े उत्तर उनके दे दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम। तो इसको हम जाने, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसका अर्थ अगर हम जानें तो इसका अर्थ है मन में हमेशा सोचना चाहिए, वाणी से हमेशा बोलना चाहिए कि मेरे द्वारा संसार का भला किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे संसार का भला करना चाहिए। ये इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा वाला अगर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं, अपनी किताब उठा लीजिएगा। ना भोग भवने रमणीयम ना चा सुख सहने सहनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। सुख के महल में रहना नहीं चाहिए और सुख के बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, रात दिन जागना चाहिए, मेरे द्वारा संसार का भला किया जाना चाहिए। अगला है न जातु दुखम गणनीयम ना चा निच सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितं मम करणीयम। अगर आपको ये सभी श्लोक का अर्थ समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो भी 8th क्लास में हैं। इसी प्रकार आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करवाएंगे, तो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ कि होने वाले दुखों को गिनना नहीं चाहिए, अपने सुख की चिंता नहीं करना चाहिए और अपने कार्य के क्षेत्र में त्वरित मतलब जल्दी करना चाहिए। किसी भी कार्य को हमें जल्दी कर लेना चाहिए, मुझे संसार का भला करना चाहिए। आगे अगला श्लोक है दुख सागरे त्वरणीयम दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। इसका अर्थ अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए, अर्थ बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, मुझे दुख के सागर में तैरना चाहिए, कष्ट के पर्वत पर चढ़ना चाहिए, विपत्ति के जंगल में घूमना चाहिए, मेरे द्वारा संसार का भला किया जाना चाहिए। अगला लास्ट वाला श्लोक है गहना अरण्ये अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम। इसका अर्थ है घने जंगल में, घोर अंधेरे में और गुफाओं में जो हमारे भाई रहते हैं वहाँ मुझे जाना चाहिए, मुझे संसार का भला करना चाहिए। इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम हमारी किताब में जो क्वेश्चन आंसर है उनके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। जैसे मनसा किम करणीयम, तो मनसा किम करणीयम, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मरणीयम। क्या हो जाएगा, मन से क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए, स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम वदनीयम, आंसर क्या होगा, वदनीयम, वदनीयम आपका आंसर होगा। और कस्मिन न रमणीयम, तो यहाँ पर भोग बहुने, आंसर क्या होगा, भोग बहुने, भोग बहुने आपका आंसर हो जाएगा। किम न गणनीयम, तो इसका आंसर होगा ना जातु, ना जातु दुकम, ना जातु दुकम आपका आंसर होगा। किम न मननीयम, तो इसमें आंसर हो जाएगा निज सौख्यम,
हम अपने सुख को हमें याद नहीं करना चाहिए। सौख्यम, निज सो आधा खा या म, निज सौख्यम। ठीक है, इस प्रकार से अभी आंसर लिखे हुए बता दूंगा। ये देखिए आंसर जो हमने अभी देखे ये आंसर है आपके। स्मरणीयम, वदनीयम, भोग बहुने, दुखम, निज सौख्यम। अब हमारे बड़े वाले क्वेश्चन, कुत्र त्वरणीयम, तो कुत्र हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? कार्य क्षेत्र त्वरणीयम। कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करना चाहिए। कस्मिन तरणीयम, तो यहाँ पर कस्मिन तरणीयम किस में तैरना चाहिए? दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए। किस में तैरना चाहिए? दुख सागरे। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने किम करणीयम, तो यहाँ पर किम की जगह आपको लिखना है ब्रह्मणीयम, विपत्ति के जंगल में हमें घूमना चाहिए। मम किम करणीयम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकहितम मम करणीयम। इस प्रकार हम आंसर लिख देंगे। जोड़ी देख लीजिए, जोड़ी यहाँ पर आपको बता देते हैं, सही सही जोड़ी मिला लेना आप। मनसा, तो मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, भोग बहुने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। इस प्रकार जोड़ी मिला लेना। आगे बढ़ जाते हैं, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको यहीं समझ में आ जाएगा। हम आम ना देखेंगे अब, ठीक है, कहाँ पर आम लिखना है कहाँ ना लिखना है। कष्ट पर्वत चरणीयम, आम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, हाँ सही है। दुख सागरे न तरणीयम, दुख के सागर को नहीं तैरना चाहिए, ना। न जातु दुखम गणनीयम, सही है। विपत्तम विपने न ब्रह्मणीयम, ना। अहर्निशम जागरणीयम, आम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हम प्रश्न नंबर इसको देखते हैं 5 को। तो यहाँ पर खालिस्तान आपको भरना है, किताब के हिसाब से ही बिल्कुल आप देखना। प्रश्न नंबर 5, बंधु जना ये स्थिता, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा घेवरे। लोकहितम करणीयम, भोग बहुने न रमणीयम, कार्य क्षेत्र त्वरणीयम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला रहेगा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर ये अपना कष्ट पर्वते चरणीयम। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। लोकहितम, तो लोकस्य हितम तत्पुरुष समास। भोग बहुने, भोगस्य बहुने तत्पुरुष समास। कार्य क्षेत्रे, कार्यस्य क्षेत्रे तत्पुरुष समास। दुख सागरे, दुखस्य सागरे तत्पुरुष समास। कष्ट पर्वते, तो कष्टस्य पर्वते तत्पुरुष समास। सभी में तत्पुरुष समास है, समास विग्रह भी यहाँ कर दिए हैं। यहाँ पर इस श्लोकों की पूर्ति करना है तो आप अपने चैप्टर में देखकर कर सकते हैं, या यहाँ से भी इनमें इसमें क्या जाएगा जातु दुकम। ठीक है, इस प्रकार आप इन खालिस्तान की पूर्ति कर सकते हैं, किताब में आगे देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण अनुसार धातु और प्रत्यय अलग करना है। इसमें क्या आएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या आएगा, इन सभी में क्रम से ये दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सभी दे रखे हैं ना, आप देख सकते हैं अच्छे से। इस प्रकार ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी कितने स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके आपको बताना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।